एक जटा को खाड़ा है, जमीन पर पटका है, वीरभद्र प्रकट हो गया। भगवान शंकर से कहता किम करोमि, मैं क्या करूं? भगवान शंकर कहते हैं दक्षम स यज्ञम जही मदभटा नाम, जाओ और जाकर के दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दो। और आज महाराज वीरभद्र जा रहे हैं। बाता नवान्ति नहीं संति दस्यवः, बाता नवान्ति नहीं संति दस्यवः। ऐसे धूल उड़ रही है, ऐसे धूल उड़ रही है जैसे लगता है प्रलय आने वाला है, आंधी तूफान, आंधी तूफान चल रहा है। एक ने लगा भैया हमको तो ऐसे लगता है जैसे प्रलय आने वाला है। दूसरे ने कहा अभी प्रलय नहीं आएगा, प्रलय तो कलयुग में आता है, अभी तो सतयुग चल रहा है। फिर धूल मिट्टी ऐसी बिजली क्यों तड़क रही? बोले ऐसे लगता है कि जैसे असमय में ही प्रलय आ जाए। आपस में चर्चा कर ही रहे थे कि महाराज सामने से श्री वीरभद्र जी आ गए, और जैसे ही वीरभद्र ने देखा है सोई आज महाराज वीरभद्र ने सबको दंडित किया है। दक्ष प्रजापति दौड़े दौड़े गए हैं। कहा? गुरु जी के पास, यज्ञाचार्य जी के पास, भृगु जी महाराज के पास। गुरु जी बचाओ ना इससे। सोई फिर क्या था, यज्ञाचार्य जी ने एक आहुति छोड़ी, रेभु नाम के लाखों गण इकट्ठे प्रकट हो गए, युद्ध हुआ है। पर भैया अन्याय का साथ कभी कोई नहीं देता है, पराजित हुए। अब तो दक्ष प्रजापति ने भगवान विष्णु को बुलाया। भैया ध्यान से सुनना, वीरभद्र कौन है? भगवान शिव की ही अवतार, एक रूप। और भगवान नारायण तो नारायण है ही हैं। तो यहां पर भगवान नारायण ने वीरभद्र से आके युद्ध किया है, नारायण ने। और नारायण ने जब युद्ध किया है तो सारे इंद्रादिक देवता भी युद्ध करने आए हैं। वीरभद्र ने एक हुंकार लगाई है, महाराज सारे के सारे इंद्रादिक देवता तो भाग गए हुंकार मात्र में। भगवान विष्णु युद्ध कर रहे हैं, और युद्ध करते करते जब विष्णु भगवान थक गए तो विष्णु भगवान ने सोची अब दाल नहीं गलेगी। तो आज भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। सूत जी से सोनकादि महात्माओं ने प्रश्न कर दिया, गुरुजी कैसी कथा सुना रहे हो? क्या कभी स्वामी और सेवक में युद्ध हो सकता है? शिव जी नारायण को अपना स्वामी मानते हैं और नारायण शिव को अपना स्वामी मानते हैं। परस्पर दो चकोर दो चंदा, तो इनमें युद्ध कैसे हो सकता है? और महाराज नारायण हार गए। सूत जी कहते सुनो भैया, भगवान ये शिक्षा दे रहे हैं जगत के लिए। क्या शिक्षा दे रहे हैं? देखो भैया, अन्याय का साथ साक्षात में जगदीश नारायण ही क्यों ना दूं, मुंह की खानी पड़ेगी, पराजय होगी ही होगी। इसलिए अन्याय का साथ नहीं देना चाहिए। एक कारण और है। क्या कारण है? बोले महाराज श्री दधीच मुनि का श्राप लगाता भगवान नारायण और देवताओं को। कौन सा महाराज, कैसे श्राप लग गया? बोले एक बार की बात है, महाराज दधीची मुनि और ब्रह्मा जी के पुत्र महाराज शुभ, इनमें बड़ी दोस्ती थी। और जैसे ही महाराज इनमें बढ़िया दोस्ती थी, एक दिन की बात है, दोनों आपस में बैठे थे और दोनों आपस में चर्चा कर रहे थे, बताओ भैया बड़ा कौन? 3 वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों वर्णों में बड़ा कौन है? दधीची बोली इसमें कौन बड़ी बात, बड़ा ब्राह्मण है। छो बोला नहीं नहीं नहीं,
ब्राह्मण बड़ा है पर मैं इस समय क्षत्रिय जरूर हूं पर मैं राजा हूं। तो राजा बड़ा होता है। वेद कहता है सर्वदेव मयो नृपा, राजा देवताओं का स्वरूप होता है, इसलिए राजा बड़ा होता है। तो ददी जी कहते राजा बड़ा होता जरूर है, राजा दुनिया पर सत्ता करता है, राजा जनता पर सत्ता करता है, लेकिन राजा के ऊपर भी संतों का ब्राह्मणों का शासन होता है, इसलिए धर्म सत्ता बड़ी है, राज सत्ता बड़ी नहीं। आपस में हमारा चर्चा हो ही रही थी। अब विवाद इतना बढ़ गया कि बढ़ते बढ़ते महाराज विवाद यहां तक आ गया, दधीची जी को गुस्सा आ गई, सो एक मुष्टिका का प्रहार कर दिया शुभ के ऊपर। ये तो राजा, क्षत्रियों का तो वैसे ही खून महाराज गर्म होता है, और अपमान और हो जाए। मान के चलो कोई काले सांप पे पैर रख दे, फिर देखो अब तो महाराज गुस्सा हो गया। पर सोचता है ये ब्राह्मण हैं, विद्वान हैं, इन पे तप का बल है, अभी इनसे लड़ना ठीक नहीं, पर छोड़ूंगा इसे भी नहीं। सही महाराज इसने देखा मौका, और मौका देखकर क्यों समाज के बीच में ब्राह्मण पर हाथ उठाऊंगा तो समाज हमको कोसेगी। जैसे एकांत में मौका मिला सोई इसने महाराज उठाया खड्ग और दधीची पे चला दिया। दधीची जी महाराज के अंग एक एक कट गए। अब तो दधीची जी कहार रहे, ये भग गया, लेकिन उसी वक्त दधीची जी को होश में है, उन्होंने महाराज देवगुरु शुक्राचार्य जी को याद किया है। मरीचि के पुत्र हैं महाराज दधीची जी। तो जैसे ही महाराज शुक्राचार्य जी को याद किया है, सही शुक्राचार्य जी महाराज तुरंत आ गए। कैसे याद किया महाराज, देख रहे हो पूरा शरीर खंड खंड हो गया है, जोड़ो। तब शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या, जिसे कहते हैं महामृत्युंजय मंत्र, उसका जप किया है। और महाराज जल को अभिमंत्रित करके शुक्राचार्य जी को पिला दिया है। शुक्राचार्य जी ने पिला दिया दधीची जी को। अब तो दधीची जी एकदम ज्यों के त्यों हृष्ट पुष्ट हो गए। शुक्राचार्य जी से कहते हैं महाराज कुछ भी कहो, तुम में है तो कला, ये हमको भी दे दो, ऐसे थोड़ी ना मिलेगी ये कला। फिर पहले चेला बनो। महाराज तैयार हैं चेला बनने को, और तुरंत महाराज शिष्य बन गए हैं। तब मृत संजीवनी विद्या का उपदेश किया है। भैया शिव महापुराण में महामृत्युंजय मंत्र की बड़ी महिमा का वर्णन है। महामृत्युंजय मंत्र सामान्य मंत्र नहीं है। एक प्रार्थना और करूं, सबको जपना भी नहीं चाहिए। क्यों? जो मंत्र जितना पावरफुल होता है ना, तो शुभ भी अच्छा होता है और गलत भी बहुत ज्यादा करता, अच्छा भी बहुत ज्यादा करता है, गलत भी बहुत ज्यादा करता है। देखो मंत्र का जप सबको करना चाहिए, पर उतने ही अंश में मंत्र का जप करना चाहिए जितने अंश में आप शुद्ध जप सको। अगर आपने गलत तरीके से मंत्र का जप कर दिया तो जो मंत्र कल्याणकारी है वही आपका अकल्याण भी कर देगा। ध्यान से सुनना। एक सेठ जी थे, थोड़े कंजूस स्वभावगत थे। श्रीमती जी बीमार हो गई। महाराज श्रीमती बहुत बीमार है, कछु उपाय बताओ। ब्राह्मण देवता ने कहा एक काम करो, जाके दुर्गा सरस्वती का पाठ करवा लो। भार्याम रक्षतु भैरवी, ये मंत्र का जाप करना। क्या? भार्याम रक्षतु भैरवी। भार्या मतलब पत्नी, रक्षतु मतलब रक्षा करो। कौन? भैरवी। हे भैरवी मैया, पार्वती जी का ही नाम एक भैरवी है। जैसे शंकर जी का एक अवतार भैरव है ना, काल भैरव, ऐसे ही एक अवतार पार्वती मैया का भैरवी के रूप में है। तो हे भैरवी मैया, जो बहुत ज्यादा भयभीत हो, जिसको बहुत ज्यादा डर लगता हो, कोई कोई लोग रात्रि में डर जाते ना सोते वक्त,
तो जिस व्यक्ति को ये स्थिति हो तो वह व्यक्ति भगवान काल भैरव अष्टक का पाठ करे अथवा भगवती भैरवी के मंत्र का जप करे, महाराज वह निर्भय हो जाएगा। आप घनघोर जंगल में हैं और आप उस समय भैरव मंत्र का अथवा भैरवी मंत्र का उच्चारण करने लग जाओ, भय आपसे कोसों दूर भाग जाएगा। तो अगर तुमको अपनी पत्नी की रक्षा करना है तो भार्याम रक्षतु भैरवी, इस मंत्र का जप कराओ ब्राह्मण से। ठीक है, अब तो महाराज घर आए सोचने लगे, भार्याम रक्षतु भैरवी, इतनी सा तो जपना है, किसी ब्राह्मण को बुलाएंगे, जप करवाएंगे, दक्षिणा देनी पड़ेगी, क्यों ना खुद जप लें। चलो कल स्नान करके बैठेंगे फिर जपेंगे। अब वस्तुतः वो मंत्र थोड़ा वो भूल गए, जैसे जप करने बैठे तो जपना था भार्याम रक्षतु भैरवी, अब जप क्या रहे हैं, भार्याम भक्षतु भैरवी। जिसकी रक्षा होना चाहिए, अर्थ है हे भैरवी मैया मेरी पत्नी की रक्षा करो, रक्षतु का अर्थ है। अब वो जप रहे हैं भार्याम भक्षतु भैरवी। और जैसे ही महाराज 7 दिन तक अनुष्ठान पूरा किया तो 7वें दिन श्रीमती उनकी पधार गई। दौड़े दौड़े गए, महाराज क्या मंत्र बता दिया, तुम तो कह रहे थे ठीक हो जाएगी, वो तो पधार गई, मंत्र क्या जपा तुमने। महाराज भार्याम भक्षतु भैरवी। बोले अब जब तुम कह रहे हो कि मैया मेरी पत्नी को खा लो, भक्षतु मतलब खाना, तो उसने खा लिया। अब तो रोए राम राम। बोले अब रोने से क्या होगा, चाहे 5000 बचा लो, चाहे पत्नी को ऊपर पहुंचा लो। तो महामृत्युंजय मंत्र आजकल ये अपराध ही हो रहा है। घरों में छोटा सा बाजा लगा लिया, वाद्य यंत्र था, और उसमें महामृत्युंजय मंत्र बजते रहता है, गायत्री मंत्र बजते रहता है। भैया प्रार्थना करूं ये ठीक नहीं है। वेद की एक मर्यादा है, मंत्र की एक मर्यादा है। ध्यान से श्रवण करना। एक होता है मंत्र, एक होता है महामंत्र, एक होता है बीज मंत्र। महामृत्युंजय मंत्र नहीं है, महामृत्युंजय बीज मंत्र नहीं है, महामंत्र नहीं है, महामृत्युंजय महा महिमामय बीज मंत्र है, जिसका उच्चारण श्रवण मात्र आसन पर बैठ करके प्राणायाम करके पवित्र होकर के तब जप करना चाहिए। पर क्या करें महाराज, एक नियम है, वेद मंत्र को गाके नहीं बोलना चाहिए। आप लोग छोटा मोटा पूजन तो करते ही होंगे, कभी किसी ब्राह्मण देवता को वेद मंत्र गाते हुए सुना क्या? हरि ओम गणानंत्वा गणपति गुं, ये पद्धति है मंत्र बोलने की। देखो वेद की एक पद्धति है बोलने की। देखो भैया वेद के मंत्र में उदात्त अनुदात्त सुरित ह्रस्व दीर्घ पुलित इन सब को ध्यान में रख के जब मंत्र का उच्चारण किया जाता है तो वह मंत्र कल्याण करता है। और जब कोई संगीतमय इस मंत्र को गाएगा तो कहाँ उदात्त, कहाँ अनुदात्त, कहाँ सुरित, कहाँ ह्रस्व, कहाँ दीर्घ, कहाँ पुलित, कुछ का होगा ही नहीं। तो मंत्र ही महाराज ध्यान से सुनना, जब मंत्र विधि पूर्वक जपा जाता है, विधि पूर्वक श्रवण किया जाता है तो वही मंत्र कल्याण करता है। और जब मंत्र विधि के हीन हो जाता है तो जजमान का और जपने वालों का दोनों का विनाश कर देता है। मननात् त्रायतेति मंत्रा, जिसका मनन करने से जो कल्याण कर दे उसका नाम है मंत्र। आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, श्लोक लिखो तो आधा सा होता कि नहीं होता? अब उस आधे सा में अगर कोई शुद्ध उच्चारण ना कर सके और महाराज अगर सा को ला का लोप कर देवे तो क्या हो जाएगा? श्लोक से हो जाएगा सीधा सीधा शोक। क्या हो जाएगा? शोक। तो जो श्लोक, जो मंत्र आप आनंद के लिए जप रहे हो, वही स्तोत्र, वही श्लोक आपको शोक प्रदान कर देगा, दुख दे देगा। बहुत बड़ी महिमा लिखी है महामृत्युंजय की इसमें। आहा,
शुक्राचार्य जी कह रहे हैं दधीचि जी से, हे दधीचि महाराज, इस महामृत्युंजय का तुम प्राणायाम करके, आचमन करके, आसन पर बैठ करके जप करो। इसी मंत्र को तुम अभिमंत्रित करके जलपान करो। इसी मंत्र को बोलते बोलते तुम शयन करो। 24 घंटे अहरनिश महाराज लिखा है, जो व्यक्ति 12 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जप कर लेता है विधि विधान अनुष्ठान पूर्वक, वह व्यक्ति इतना तेजस्वी हो जाता है कि एक बार काल भी उसको प्रणाम करके चला जाता है। काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। अब तो महाराज इन्होंने 12 वर्ष लगातार महामृत्युंजय मंत्र का जप किया। भगवान भोले बाबा प्रकट हो गए। वरम्रोही क्या चाहिए? बोले महाराज मुझे आप 3 वरदान दो। कौन सा? पहला वरदान तो ये दो कि मुझे डर ना लगे, मैं निर्भय हो जाऊं, मैं कभी किसी से डरूं नहीं। एक बात और सुन लो ध्यान से सब लोग, अगर आप चाहते हैं कि मुझे किसी से डर ना लगे तो आप एक गांठ बांध लो, आप दूसरे को डराना बंद कर दो। लोग चाहते हैं मैं किसी से ना डरूं पर सब मुझसे डरें। आप ऐसा चाहोगे तो नहीं हो पाएगा। आप किसी को डराओ मत, फिर आपको डरने की जरूरत ही नहीं। भोले बाबा ने कहा तुम क्यों दूसरे को डराते हो? अरे बाबा वैसे ही कुछ ना कुछ तो होना चाहिए चमत्कार। अब वरदान मांगा है तो दो। इन्होंने वरदान दिया, तुम्हें डर नहीं लगेगा। महाराज मेरा शरीर आप वज्र के समान कठोर कर दो। तथास्तु। तीसरा वरदान, मैं जब चाहूं तब तुम फिर पधार जाओ। मैं जब चाहूं तब तुम फिर पधारो, मैं जब बुलाऊं तब तुम आओ। इसी पे हमको विनोद की कथा याद आ गई, ध्यान से सुनना। सतयुग, त्रेता और द्वापर में भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं और प्रकट होकर दर्शन देते, पर कलयुग में भगवान जल्दी प्रकट नहीं होते।